हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं एक बार फिर आपके चैनल पर अपने गोल अचीवर्स क्लासेस पर अपनी क्लास 12th यूपी बोर्ड की जो फिजिक्स लेकर आया हूँ। ये हमारा एक नया पैटर्न और एक नई शुरुआत है इस गोल अचीवर्स पर। तो बच्चों, इस चैनल का नाम है गोल अचीवर्स क्लासेस और हम आपको इसमें पूरी फिजिक्स की क्लासेस देने वाले हैं। पर्टिकुलर पर डे हमारी वीडियो होगी, चैप्टर वाइज हमारा कंटेंट होगा। तो जैसे कि आपकी यूपी बोर्ड के 12th क्लास की फिजिक्स में फर्स्ट पार्ट में जो आपका चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। आज इसी को लेकर हम डिस्कशन करेंगे। तो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र होता क्या है? तो चलिए, आप कंटिन्यू बने रहिए हमारी वीडियो पर। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब का ध्यान रखिए। ठीक है, तो चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है वो क्या होगा? वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश हमारा चैप्टर भी है और टॉपिक भी हमारा वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र होगा। तो क्या होगा टॉपिक हमारा? विद्युत आवेश। वैद्युत आवेश ये हमारी हेडिंग है। तो देखिए, विद्युत आवेश होता क्या है। बेसिकली हम जानेंगे कि देखिए विद्युत आवेश होता क्या है। देखिए, विद्युत आवेश, सपोज दैट आप मानिए कोई एक वायर ले लीजिए, कोई एक वायर है या कोई भी एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स ले लीजिए, कोई विद्युत पदार्थ ले लीजिए। सपोज दैट कि आप एक फोन ले लीजिए या फिर आप एक की रिंग ले लीजिए। देखिए, जो मेटल्स के होंगे, किसी किसी भी कंपोनेंट्स में अपने आप में खुद ना कुछ चार्ज होता है, एक ना एक चार्ज होता है। कोई भी चार्ज से रहित, यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें चार्ज नहीं होता। एक अगर एक वायर है, यदि ये एक ईयरफोन है, इसमें कहीं से भी करंट फ्लो नहीं है, लेकिन इसके पास ऑलरेडी इस वायर में चार्ज जरूर है। चाहे वो बिल्कुल एक कुलाम पर है, लेकिन चार्ज जरूर है। तो इसका मीन्स ये है कि वैद्युत आवेश किसी वस्तु के चारों ओर का वह गुण है। क्या है डेफिनेशन? कि वैद्युत आवेश आवेश किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है। किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण है, वह गुण है जिसमें वह जिसमें वह आकर्षण जिसमें वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव अनुभव करता है अनुभव करता है, वह वैद्युत आवेश कहलाता है। वह वैद्युत आवेश आवेश कहलाता है। वह वैद्युत आवेश कहलाता है। तो देखिए, इसके अंदर एक वर्ड आया है। इसके अंदर एक वर्ड क्या आया है? आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल। आकर्षण एवं प्रतिकर्षण एक जो बल है, इसके अंदर हमें उस चीज का अनुभव करना है। तो मान लीजिए कि कोई, मैंने आपको बताया कि एक वायर है, इस वायर के अंदर ऑलरेडी कुछ ना कुछ चार्ज होता है, और वो चाहे चाहे 1 माइक्रो कूलाम का है। लेकिन चार्ज इंक्रीज हो सकता है कि जब इस वायर को जब इस ईयरफोन को हम फोन से कनेक्ट कर देंगे तो इसमें चार्ज फ्लो होने लगेगा, चार्ज इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट होती है उसमें ऑलरेडी चार्ज होता ही होता है। तो वह आवेश, विद्युत आवेश किसी वस्तु के पदार्थ का, यानी कि वह गुण है जिसमें वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। कोई भी पदार्थ होगा जिसमें आवेश प्रभावित होता है, तो उस पदार्थ में या तो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा।
और आकर्षण बल क्या करता है, किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है, और प्रतिकर्षण बल क्या होता है, किसी भी वस्तु को अपने पास से दूर भेजता है। तो कोई भी एक पदार्थ होगा, कोई भी एक वस्तु होगी, या तो उसमें आकर्षण बल का अनुभव होगा या उसमें प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा। तो आकर्षण की किसी भी पदार्थ में आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, इसका अनुभव का पता लगाने के लिए कि इस वस्तु में आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, इसका अनुभव का पता लगाने के लिए एक शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको बोलते हैं वैद्युत आवेश। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या है, देखिए मात्रक आवेश का क्या होता है, आवेश का मात्रक, आवेश को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक कूलाम है, और एक कूलाम की वैल्यू, एक कूलाम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सी से, और एक कूलाम की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 गुणा 10 की पावर 9, 3 गुणा 10 की पावर 9, ये कूलाम की इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो ये हमारा कूलाम है। अब हम इसी में छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे। हमारा फॉर्मूला होता है Q इजिकल्स टू आई टी। Q इजिकल्स टू आई टी, इसमें I क्या है, I है हमारी धारा, I क्या है हमारी धारा है, और T क्या है हमारा समय। I हमारी धारा है और T क्या है हमारा समय, और Q क्या है आवेश। Q क्या है आवेश। तो इसकी परिभाषा हम ये भी बना सकते हैं कि किसी भी चालक में बहने वाली धारा I, किसी भी चालक या तार में बहने वाली धारा I समय के गुणनफल के बराबर होती है। किसी भी चालक में बहने वाली धारा I तथा समय का गुणनफल किसके बराबर होता है, उस चालक के आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस आवेश यानी कि क्यों है, इसका मात्रक और भी बन जाएगा। और मात्रक क्या होगा इसका, देखिए I क्या है, करंट है, और करंट को किसमें मापते हैं, किसमें मापते हैं, एम्पियर में। तो एम्पियर, और टी क्या है समय है, इसका मात्रक क्या होता है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड भी इसका मात्रक हो गया। ठीक है, यहाँ तो ये वैद्युत आवेश से संबंधित थे। तो देखिए अब चलते हैं हम आवेश के प्रकार। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए बेसिकली जो आवेश होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। आवेश जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, ये हमारी हेडिंग है। आवेश के 2 प्रकार होते हैं। देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पहला होगा हमारा धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस क्यू से। देखिए धनात्मक आवेश क्या होता है, धनात्मक जो हमारा आवेश होता है, देखिए वह वस्तु जिस पर हमेशा धनात्मक आवेश उपस्थित हो, जिस पर हमेशा धनात्मक आवेश उपस्थित हो, वह धनात्मक आवेश कहलाता है। सपोज दैट हम मान लेते हैं वह वस्तु जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित हो, धनात्मक आवेश उपस्थित हो, वह धनात्मक आवेश कहलाता है। सपोज जैसे हाइड्रोजन है, हमने ले लिया हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर कितनी वैलेंसी है, प्लस की वैलेंसी है। ठीक है, हाइड्रोजन पर प्लस की वैलेंसी है। H2SO4 ले लिया, H2SO4 में किसकी, हाइड्रोजन पर कैसी वैलेंसी है, हाइड्रोजन पर कैसी वैलेंसी है, प्लस की वैलेंसी है। तो ये क्या है, धनात्मक आवेश है। ये हाइड्रोजन क्या है, धनात्मक आवेश है। सपोज दैट HCl ले लिया, HCl में जो H है उस पर किसकी वैलेंसी है, उस पर प्लस की वैलेंसी है, ये भी क्या है, धनात्मक आवेश है। ठीक है, कोई ऐसी वस्तु जिसको रगड़ने पर आवेश उत्पन्न हो और जिसमें धनात्मक आवेश उत्पन्न हो, वो धनात्मक होती है। सेकंड है हमारा
जो सेकंड होगा ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश किसे कहते हैं? वह वस्तु जिस पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, वह वस्तु जिस पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, यानी कि वह वस्तु जिस पर ऋणात्मक आवेश, जिस पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो, ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो। अब ऋणात्मक आवेश कैसे उपस्थित होगा? मान लीजिए कि H2SO4 में जो हमारा SO4 है वो क्या है? हमारा सल्फेट है। इसका मतलब है जो SO4 है इसमें नेगेटिव वैलेंस जो होती है ये ऋणात्मक आवेश है, ठीक है। और दूसरा ले लिया हमने HCl, HCl में जो हमारा क्लोरीन है यानी कि Cl, इस पर भी नेगेटिव होता है यानी कि ये भी ऋणात्मक आवेश है। जिन पर ऋणात्मक चार्ज, जिस पे नेगेटिव साइन होता है वो हमारा ऋणात्मक आवेश है, और जिस पर पॉजिटिव साइन होता है वो हमारा धनात्मक आवेश है। तो ये तो आवेश के दो प्रकार थे कि ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश। ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश ये दो हमारे चार्ज के यानी कि आवेश के प्रकार थे। अब आगे क्या है कि आवेश के जो गुण होंगे, यानी कि आवेश के गुण होंगे, वो आवेश को हम इसमें बताएंगे। क्या है आवेश के गुण? जो नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी, इसमें क्या होंगे? आवेश के गुण। और आवेश के गुण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जो हमारी हेडिंग होगी वो है आवेश के गुण। आवेश के गुण। तो बेसिकली आवेश के जो गुण होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। आवेश के जो गुण होते हैं बेसिकली वो भी दो प्रकार के होते हैं। कौन 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 से? एक तो आकर्षण और एक प्रतिकर्षण। आवेश के गुण भी बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आकर्षण और प्रतिकर्षण। आप नोट भी करते रहना साथ साथ। आवेश के गुण, आवेश के गुण, आवेश के गुण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? पहला होगा हमारा, पहला जो हमारा गुण है वो है आकर्षण। आकर्षण। तो ये आकर्षण का मतलब क्या है? अट्रैक्ट करना, यानी कि अपनी तरफ को खींचना। सपोज दैट हम मान लीजिए, देखिए एक तो होते हैं लाइक चार्ज और एक होते हैं अनलाइक। इंग्लिश में बोलते हैं लाइक और अनलाइक, जिसको आकर्षण प्रतिकर्षण बोलते हैं। तो देखिए रिपेल बोलते हैं और अट्रैक्शन बोलते हैं। सपोज दैट HCl है, हमने HCl ले लिया और आपको ये पता है कि ये हाइड्रोजन क्लोराइड का एक सॉल्यूशन होता है, एक घोल होता है हाइड्रोजन क्लोराइड का। अब इसमें आपको पता है कि HCl एक पूरा सॉल्यूशन है। अब इसमें से यदि हम HCl में से यदि हम यहां हाइड्रोजन H को अलग कर दें और Cl क्लोरीन को अलग कर दें, तो दोनों का ये जो सॉल्यूशन है ये दो पार्ट्स में टूट गया। पहले पार्ट्स में हाइड्रोजन पर हमारी प्लस की वैलेंसी होती है और क्लोरीन पर हमारी नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस की वैलेंसी होती है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये एक सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं जो हमारा बनता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि जब हाइड्रोजन की क्लोरीन से हम अभिक्रिया कराते हैं तो जब क्या बनता है? HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। अब इसमें एक बात देखना कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से मिलकर बना है, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? एक तो है हमारा H और एक हमारा है Cl। अब देखिए जब हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक हमारा नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये अनलाइक है, ये अनलाइक है, ये अनलाइक चार्ज है, इनको क्या बोलेंगे? अनलाइक। इनको अनलाइक चार्ज बोलेंगे हम, इनको हम अनलाइक चार्ज बोलेंगे। और देखिए जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, अलग अलग चार्ज होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट का जो हिंदी मीनिंग है वही आकर्षण है। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन एक साथ जब रिएक्शन करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। और अट्रैक्ट का मतलब है आकर्षण करते हैं। अब इसी में हम लेकर चलते हैं
दूसरा जो हमारी हेडिंग है, दूसरी हमारी हेडिंग जो होने वाली है वो है हमारी प्रतिकर्षण। इंग्लिश में बोलते हैं अट्रैक्ट को, अट्रैक्शन बोलते हैं आकर्षण को। और अब जो नेक्स्ट है हमारा सेकंड, वो है प्रतिकर्षण। ये क्या है? प्रतिकर्षण है। प्रतिकर्षण को इंग्लिश में बोलते हैं रिपेल, REPEL, इसको रिपेल बोलते हैं। अब देखिए एक नया एग्जाम्पल उठा लें इसके लिए। नया एग्जाम्पल क्या है कि नए एग्जाम्पल में सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि देखिए यहां है H2O, ये H2O है। और ये H2O क्या है? आपको पता है कि ये जल है। ये क्या है? जल है। और ये जल है, लेकिन इसमें क्या है? ऑक्सीजन पर नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पर प्लस होता है। इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी आकर्षण है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्रतिकर्षण की। तो प्रतिकर्षण की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रतिकर्षण में क्या लेंगे हम? देखिए या तो आप ले लीजिए H2, यानी कि ओनली हाइड्रोजन ले लीजिए। और हाइड्रोजन पर कितने वो हैं हमारे एटम, यानी कि एक ये हाइड्रोजन है और एक हमारा ये हाइड्रोजन है। दोनों पर ही हमारी प्लस की वैलेंसी है। और देखिए जब इसको बोलते हैं लाइक चार्ज, लाइक चार्ज किसको बोलते हैं? यदि यहाँ पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, यदि इस पर नेगेटिव है तो दूसरे पर भी नेगेटिव होना चाहिए। तो यानी कि आपस आमने सामने यदि हमारे सेम चार्ज हैं तो वो होंगे हमारे लाइक चार्ज। और जो लाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर जाना। ठीक है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, दोनों पे प्लस की वैलेंसी है। तो एक दूसरे को ये क्या करते हैं? ये प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं ये चार्ज। ठीक है, यानी कि जो अनलाइक चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो क्या करेंगे? आकर्षण। और जो सेम चार्ज होंगे, लाइक चार्ज होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। यहां तक ही ये चार्ज का टॉपिक था। जो वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र आपका चैप्टर है और उसमें जो वैद्युत आवेश है, आवेश से संबंधित जितनी भी बातें थी वो सब इस टॉपिक में आ गई हैं, इस वीडियो में आ गई हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो कल की वीडियो में होगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे ऑल स्टूडेंट्स।